नमस्कार दोस्तों, मैं सुनैना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हिंदुत्व रिसर्च में। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में आपके कर्म लौट कर वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बचपन में ये सुना है कि और हमें ये सिखाया जाता है कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसी प्रकार एक कहावत भी है दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। दोस्तों, इसीलिए अच्छा कर्म करो और अच्छे ही फल पाएंगे हम। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम बुरे ही फल पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही जीवन जियोगे। इसी कर्म चक्र को कर्मा कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बौद्धिक और का एक शिष्य जंगल में झोपड़ी बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बौद्ध भिक्षुक ने अपने कदम बुढ़ापे की तरफ बढ़ा लिए थे और उनका शिष्य अभी भी युवा था। और बौद्धिक जब भी तप करने बैठते तो बहुत ही दिनों तक उसमें लीन हो जाया करते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कितने कितने दिन बीत जाते थे। और दोस्तों, उनके पास एक खास शक्ति भी थी जिसकी मदद से वो ध्यान में बैठकर आने वाले कल को पहले ही देख लिया करते थे। एक दिन वो तप में बैठे थे तो उन्होंने तप करते समय देखा कि अगले 8वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे 7 दिन की छुट्टी दे दी और कहा, अपने घर वालों के साथ यह 7 दिन बिताने चले जाओ। और यह सुनकर शिष्य भी बहुत खुश हो गया और कहने लगा, मैं भी बहुत दिनों से अपने घर वालों को याद कर रहा हूँ। तो उनके गुरुजी ने कहा कि एक बात याद रखना, तुम्हें 8वें दिन की शाम होने से पहले पहले ही यहाँ पर वापस लौटकर आना होगा। तो गुरुजी की हाँ में हाँ मिलाकर वो चले गए। रास्ते में जाते जाते उनके गांव की तरफ एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी और उस नदी के पास में ही एक चींटियों ने अपना घर बना रखा था। और वो चींटियाँ कोई अंदर जा रही थी तो कोई बाहर आ रही थी और वो अपना अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। तो वो बहुत देर तक उन चींटियों को देखता रहा। इतने में उसने देखा कि जो नदी है उसके पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसके मन में आया कि अगर पानी का स्तर बहुत ऊपर तक बढ़ गया तो चींटियों का घर पूरा टूट जाएगा और बहुत सारी चींटियां बेघर हो जाएंगी और उनकी जान चली जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने अपना एक कपड़ा निकाला और उसे चींटियों के घर के चारों तरफ लगा दिया और साथ ही साथ पत्थर लगाकर एक रास्ता बना दिया जिससे पानी दूसरी तरफ से होकर चला जाए और चींटियों का घर बच जाए। थोड़ी देर बाद वो यह देखकर कि अब यह सब सुरक्षित है, वो नदी पार कर कर अपने घर की तरफ चला गया। उसने 7 दिन बहुत अच्छे से व्यतीत किए अपने घर में और फिर उसे याद आया कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि 8वें दिन की शाम होने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। तो वो वैसे ही 8वें दिन की सुबह अपने घर से निकला, लेकिन वो शाम तक नहीं पहुंच पाया। और तो गुरुजी
ये सोचने लगे कि 8वें दिन की शाम हो गई है लेकिन उनका शिष्य नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब वो अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा, उसे मोक्ष मिल चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो सामने देखते हैं 9वें दिन सुबह उनका शिष्य सामने से आता हुआ उन्हें नज़र आ जाता है। तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और भागकर अपने शिष्य को गले लगाकर बहुत भावुक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जब तुम घर जा रहे थे तो रास्ते में क्या-क्या हुआ, ये मुझे पूरी बात बताओ। तब वो अपने गुरुजी को ये बात बताता है कि मैंने इस तरह से चींटियों की जान बचाई थी। तब गुरुजी को अभ्यास होता है और उन्हें पता चलता है कि इस तरह से उनके शिष्य को एक लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चींटियों की जान बचाई थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारा कर्मा हमारे सामने दोबारा वापस लौट कर आता है। जिस तरह उन्होंने चींटियों की जान बचाई, उसी प्रकार भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें और लंबी आयु प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारा कर्मा जो है वो हमने पहले किया है वो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे सामने ज़रूर आएंगे। ये एक कर्म चक्र होता है दोस्तों। जो हम बीजेंगे वो ही हमें प्राप्त होगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि किस तरह हमारे कर्म हमारे पास लौटकर वापस आते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।